औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सर हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, 3 और 4 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 के बारे में। तो देखते हैं 1.3 के अंदर टाइप नंबर 5 के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास एक टाइप है, टाइप नंबर 5, जिसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और उससे हम एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो टाइप नंबर 5 अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको चलो लिख लेते हैं। टाइप नंबर 5 को यहाँ पे है आपके पास x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। यहाँ पे हमारे पास ए, बी, सी एंड डी ये चारों के चारों कांस्टेंट नंबर्स हैं और ये के भी एक कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पे हम लोग उसने जो वेयर लिखा है, उसने कहा वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यानी इस टाइप के अंदर जो हम चीज देखेंगे, जो चीज हम समझेंगे वो ये है कि हमने इसमें पेयर्स बनाने होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर इन दो पेयर्स की बात करें तो इनके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, और ये पेयर की बात करें इनके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल। यानी a प्लस बी अगर हम करें, ये a वाला नंबर पकड़े और b वाला नंबर पकड़े, और यहाँ पे ये c वाला और d वाला, तो ये a प्लस बी करेंगे और c प्लस डी करेंगे, तो ये दोनों नंबर्स क्या आया करेंगे, इक्वल। तो वो वाले पेयर हम चूज किया करेंगे। अगर हम सवाल पे चलें तो आपको ज्यादा अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका क्या मतलब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा टाइप नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया x प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5 और x माइनस 7। अब हमने चेक ये करना है कि ये पेयर जो है इनको इस तरतीब से लिखना है कि इनके नंबर्स को पकड़े, दो नंबर्स को मिलाएं, एक पेयर जो हम बनाएंगे उनके ये दो नंबर्स, यानी ये हमारे पास अगर एक पेयर है तो इनके ये दो नंबर्स, और ये एक पेयर है इनके ये दो नंबर्स, अगर इन दोनों का सम करें और इन दोनों का सम करें तो ये बराबर आने चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर इस पेयर को इसके साथ रखते हैं तो 1 और 3 ये हमारे पास आता है 4, और ये -5 और -7 ये आता है -12, तो ये पेयर हम नहीं ले सकते। अब अगर हम 1 वाले को 3 के साथ मिलाएं तो 1 -5 आता है -4, और 3 -7 आता है -4। यहाँ इसको हम इसके साथ मिलाएंगे तो इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, -1 -5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। और अगर हम इसके साथ ये वाला पेयर उठाएं तो ये भी क्या आएगा, -4। तो याद रखिएगा हमें ये दोनों सेम लाने हैं, जिसका हमने कहा था a प्लस बी, यानी कि दो नंबर्स जो हमने इकट्ठे किए थे उनके लास्ट वाले नंबर्स को पकड़ा और जो दूसरे पेयर के दो नंबर्स थे उनको पकड़ा, तो उनका सम क्या आ रहा है, सेम। तो यहाँ पे देख लें, इनको हमने इकट्ठा करके देखा तो ये सेम आ रहा है। तो ये हमने अरेंज करके लिख लिए, x प्लस 1 को हमने लिख दिया x माइनस 5 के साथ, इसका हमने एक पेयर बना दिया, और x प्लस 3 को उठाया, x माइनस 7 के साथ लिखा, एक पेयर बना दिया, और इक्वल के बाद लिख दिया हमने 192। ये वाली टाइप हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 5.2। तो शायद आपको याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसा ही सोल्यूशन करना है हमने इसका। अगर नहीं याद
तो हम इसको अभी समझ लेते हैं। तो हमें ये जैसा कि पता है कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये पहला नंबर ही दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू -5 तो -5x आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसको इसके साथ, सेकंड वाले को पहले के साथ करेंगे तो प्लस का x, और अगर हम इसी नंबर को सेकंड वाले के साथ करें तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये है इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका। इसको भी इसी तरह करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 इज इक्वल टू 192। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, तो माइनस का 4x माइनस का 5, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, तो माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 192। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने पेयर्स बनाए थे, यानी इनको अरेंज करके फिर मल्टीप्लाई किया था, और हमने कहा था वो वाले नंबर उठाने हैं जिनमें ये दोनों सेम सेम आए। तो ये क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे, अगर यहाँ पे आप नोट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में सेम आ रहा है, तो ये सेम नंबर करने की वजह से ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम इसी को लेट करेंगे किसी और वेरिएबल में। और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनाएंगे? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे y पुट करेंगे और माइनस का 5, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह पे y पुट करेंगे माइनस का 21 इज इक्वल टू 192। अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो सवाल हमारा इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा इजी हो गया। अब हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। अगर ये देखें तो दो फैक्टर्स हैं, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21y, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 5y, माइनस माइनस प्लस 105 इज इक्वल टू 192। अब हम 192 को एक तरफ कर लेते हैं, तो y स्क्वायर ये आएगा -21 और -5, तो माइनस का 26y प्लस 105, और अगर हम ये 192 को यहां से उठा के दूसरी तरफ लाते हैं तो ये आ जाएगा -192 इज इक्वल टू 0। -26y आ जाएगा, और तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहां पे देखें तो हमने ये काम क्यों किया था? अगर हम इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते, इनको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करवा के इसको सिंप्लीफाई करते, तो हमारे पास क्वेश्चन एक तो बहुत लेंथी हो जाता और मुश्किल भी हो जाता, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बस सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें, इनको अगर मल्टीप्लाई भी आगे कर लें तो ये x की पावर 4 में चला जाएगा, तो x की पावर 4 को हमने सॉल्व करना नहीं सीखा हुआ। तो ये वाला काम जो हमने अभी यहाँ पे किया है इसी वजह से किया, ताकि हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी रिड्यूस कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 4 में जाएगा, तो ये टाइप नंबर 1 हमारे पास बन जाएगी जो हमने पहली टाइप पढ़ी थी। तो फिर हमें लेट करना पड़ेगा, तो हमने इसको इजी करके यहीं पे लेट कर लिया, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पे आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो इसको तीन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। इन 3 मेथड्स में हम लोगों ने इन सवालों में या तो फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा या हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड पढ़ा। तो इन दो की मदद से ही हम इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो चले इसको सॉल्व करके देखते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 87 इज इक्वल टू 0, और अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई करवा दें तो 87y स्क्वायर
तो इसके दो फैक्टर्स चाहिए हमें। 87 के दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हम अभी तलाश कर लेते हैं। तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 29 आर 87, और 29 में से 3 माइनस करें तो 26 भी आता है। तो यहाँ पे माइनस है, तो बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, इधर भी y और इधर भी y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 3y माइनस का 29y, इन दोनों में से कॉमन आएगा y, तो y प्लस 3 आ जाएगा। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आएगा, दूसरा इनमें से 29 कॉमन आएगा, तो रह जाएगा y। ये माइनस आ चुका तो प्लस का रह जाएगा। ये 87 में से 29 आ गया, तो 29 और 3 87 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख देंगे एक दफा y प्लस 3 और एक दफा लिख देंगे y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस 3 और y इज इक्वल टू प्लस का 29। यहां तक हमने सॉल्व किया, मगर हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिली और y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है। तो हम इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमने लेट की थी इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करनी है, और यहां पे भी हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है y, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू ये माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ भी अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29। अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको पहले 4x इज इक्वल टू माइनस 3, अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस 3 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो हमें अब चाहिए फैक्टराइजेशन करनी है या हमने फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर होता है, और अगर हमें 4 चाहिए तो 3 1 जा 3 होगा, और 3 और 1 4 भी होगा, तो दोनों के साथ क्या लगेगा माइनस। तो देखिए माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर भी बनता है। तो आप करके देख सकते हैं जैसा हमने सीखा है। तो यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, यानी हमारी फैक्टराइजेशन सही है। तो इसको एक दफा लिखेंगे और इसको भी एक दफा लिख लेंगे, और इज इक्वल टू के बाद 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें तो x माइनस 1 0 रखेंगे और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3। दूसरी तरफ अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 29 इज इक्वल टू 0, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी क्योंकि 29 किसी के टेबल में भी नहीं आता, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a की वैल्यू, यहाँ पे लिख देंगे b की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे c की वैल्यू, और हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं और पुट करके इनको सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो ये देखें x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू ए। x इज इक्वल टू प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 29 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 116 डिवाइडेड बाय
2। सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस आएगा, ये माइनस, ये भी है और ये भी है, माइनस माइनस प्लस। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो 4 प्लस माइनस, अगर हम इसमें प्लस कर दे 16 को तो हमारे पास आ जाता है 132 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, अब हम 132 को अगर हम देखें तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 33 are 66 और 3 1s are 3, 3 1s are 3 और 11 1s are 11। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर 2, 3 और 11। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 लिख लेते हैं। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अगर हम देखें तो ये इससे कैंसिल, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल नहीं होते। 3 और 11 तो दोनों को मल्टीप्लाई करके दोबारा लिख देंगे, 33 बन जाएगा और लिखा जाएगा यहाँ पे 2। इन दोनों में से 2 कॉमन, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाले तो 2 बच गया, यहाँ पे प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट के नीचे डिवाइडेड बाय 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो हम सॉल्यूशन सेट में जो आंसर लिखेंगे, एक लिखेंगे 1, एक लिखेंगे 3 और एक लिख देंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि टाइप नंबर 5 का पहला सवाल है और टाइप नंबर 2 का दूसरा सवाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, वो सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें 2 ही सवाल है इस टाइप के, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये वैसा ही सवाल है, उसमें ये कांस्टेंट नंबर इक्वल की दूसरी तरफ था, अगर इस तरफ भी हो तो कोई इशू नहीं है। अब हमने वही काम करना है जो हमने पिछले सवाल में किया था। तो यहाँ पे देखें तो किन 2 फैक्टर्स को मिलाएंगे, ये देखें -1 और -2 -3 होता है और -8 प्लस 5 -3 होता है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x, x इंटू -1 तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5x माइनस का 8x और माइनस का 8 5s are 40 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, -2x माइनस x तो माइनस का 3x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर लेट कर लेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 3x को किसके बराबर, y के बराबर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारे पास, ये देखिए x स्क्वायर माइनस 3x हमारे पास मौजूद है, तो इसकी जगह पे मैंने y पुट करवा दिया, ये प्लस का 2 साथ में आ जाएगा, यहां भी y पुट करवा दिया, माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 40 माइनस का 40y प्लस का 2y और माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2 तो माइनस का 38y माइनस 80 आ जाएगा
और प्लस 360, तो हमारे पास आ जाता है ये प्लस का 280 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास इसकी अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, मगर फैक्टराइजेशन यहाँ पे बड़ी वैल्यूज आ गई, तो आप फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन ही करेंगे और फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें 280y²। अब यहाँ पे अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड हो जाता है, मगर यहाँ पे 2 पे डिवाइड करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा फैक्टर है तो 38 नहीं आएगा। तो 280 को अगर हम 4 पे भी डिवाइड करें तो भी हमारे पास ये फैक्टर बहुत छोटा आएगा। तो अगर हम इसको 5 पे डिवाइड करके देखें तो 56 और 5 ये फैक्टर बनते हैं, मगर यहाँ पे 51 बनेगा तो ये हम फैक्टर नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 पे डिवाइड करके देखते हैं तो 6 पे ये डिवाइड नहीं होता। 7 पे चेक कर सकते हैं, तो 7 पे अगर ये डिवाइड करके देखें तो होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 40, और इसमें से अगर 7 माइनस कर दें या प्लस कर दें तो 38 नहीं आता। अगर हम इसको 8 पे देखें तो 8 और 35 ये भी मल्टीप्लाई होता है मगर 38 नहीं आता। और अगर हम इसको 9 पे देखें तो 9 पे डिवाइड नहीं होता। 10 पे अगर देखें तो 10 इंटू 28 तो 280 भी आएगा और 38 भी आएगा। तो यहाँ भी माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे प्लस चाहिए। तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर। तो यहां पे हम लिख देंगे y² माइनस 10y माइनस 28y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से y कॉमन, तो y माइनस 10 आ जाएगा। इन दोनों में से 28 कॉमन और माइनस का, तो माइनस 28 कॉमन, तो y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा y माइनस 10 लिखेंगे और एक दफा y माइनस 28 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने करना है पुट इन इक्वेशन 2, और यहां भी इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज को पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये देखें x² माइनस 3x इज इक्वल टू y। यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो x² माइनस 3x इज इक्वल टू 10, और अगर हम इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं तो माइनस 10 और x², तो ये आ जाएगा माइनस 10x²। दो फैक्टर्स चाहिए, तो 2 5 10 और 5 में से 2 माइनस किया तो 3। तो यहां पे माइनस है तो इधर माइनस लगा देंगे, इधर प्लस लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 5x। तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 2, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन, 5 भी कॉमन, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक दफा लिखेंगे x प्लस 2, एक दफा लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरफ भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे x² माइनस 3x इज इक्वल टू 28, x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए मल्टीप्लाई, इधर हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो x² इंटू 28, तो 28x² बन जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो एक तो हमारे पास फैक्टर आता है 2 1 2 और 2 4 8, तो ये हमारे पास 3 नहीं बनाता।
तो अगर हम देखें 4 7 28 होता है हमारे पास, और हमें माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे दोनों ये सॉरी यहाँ पे ये प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी ये माइनस में लगेगा, बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है प्लस में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7x प्लस 4x। हम लिख लेंगे -7x प्लस 4x, इन दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 7, इन दोनों में से प्लस का 4 कॉमन तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक दफा लिखेंगे x माइनस 7 और एक दफा लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे नीचे लिख लेते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आता है और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इस तरफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी दूसरी तरफ तो प्लस की 7, और x आ जाएगा इधर तो माइनस का 4। ये चार वैल्यूज आ गई। सॉल्यूशन सेट में जाएगा -2, 5, 7, -4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन था। तो हमने इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में टोटल 5 टाइप्स पढ़ी, और उन 5 टाइप्स को हमने बारी बारी सॉल्व करके देखा कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व लेके क्यों जाते हैं। क्योंकि हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हम 3 फॉर्म मेथड यूज करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये टाइप्स जितनी भी थी, 5 टाइप्स थी हमारे पास, तो इनको हमने सॉल्व करना नहीं सीखा था, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, तो इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करते थे। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को खत्म किया और साथ में हमने 5 टाइप सीखी। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम 1.4 कवर करेंगे, और 1.4 में भी हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं, और उसमें रेडिकल इक्वेशंस हैं, तो रेडिकल इक्वेशन को सीखेंगे कि रेडिकल इक्वेशन क्या है, 1.4 में कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में 1.4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।